हे गाइस, मैं हूँ निहारिका खोसला और नेक्स्ट स्टेप ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दिल तोड़ देने वाली खबर है, बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़। आई एम श्योर जिसने भी इस खबर को पढ़ा होगा, तस्वीरों को देखा होगा, उसका दिल टूट गया होगा। थोड़े दिन पुरानी खबर है ये, मैंने इस पे एक आर्टिकल पढ़ा था और ये न्यूज़ काफ़ी वायरल भी हो गई थी सोशल मीडिया पे। क्या मामला है? मामला एनिमल ब्रुटैलिटी का है। मतलब जब हम किसी जानवर को सताते हैं, लेकिन यहाँ तो एक जानवर को मार दिया गया है। यस, एक प्रेग्नेंट एलिफेंट जो कि 15 साल की थी, उसका मर्डर हुआ है। शी हैज़ बीन मर्डर्ड। बहुत लोग दुखी हुए, बहुत गुस्सा भी हुए ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, बट इससे क्या होगा? कुछ नहीं। इनफैक्ट हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ये एनिमल ब्रुटैलिटी का इंसिडेंट कोई नया नहीं है। ऑल ओवर इंडिया ही क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड हमें ऐसी खबरें मिलती रहती हैं। हम इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से जानेंगे। ये काफ़ी पुरानी खबर है, 10 दिन हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गए। अब आप सोचेंगे मैं इतनी लेट वीडियो क्यों ला रही हूँ, बट मैं अच्छे से कवर करना चाहती थी तो लेट कर दिया, सो दैट आपको 360 डिग्री पर्सपेक्टिव व्यू मिले। तो हम इस खबर को देखेंगे, क्या खबर है, साथ ही साथ एनिमल ब्रुटैलिटी क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अगली बार कोई ऐसा करने का ना सोचे। ये हमारा दायित्व है। जो भी आपके कांटेक्ट में है उसे ये लिंक शेयर करें, इस वीडियो का अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एलिफेंट नदी में खड़ी है। अब हमें पता है क्यों इसका देहांत हुआ, क्योंकि इसने पाइनएप्पल खा लिया था जो कि पटाखों से बड़ा हुआ था। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग 3 साल की सज़ा और 25,000 रुपये फ़ाइन है अगर आप किसी जानवर को परेशान करते हैं। लेकिन एक चीज़ का अभी भी पता नहीं चला कि ये इंटेंशनली किया गया है या अनइंटेंशनली। एफआईआर भी अननोन लोगों पे लॉन्च किया गया है। ये नहीं पता कि वो पाइनएप्पल जानबूझ के खिलाया गया या वहाँ रखा हुआ था और उसने खा लिया। एक्चुअली ये इंसिडेंट है केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ क्या होता है ना कि जो वाइल्ड बोर्स यानी जंगली सूर जो होते हैं, उनको भगाने के लिए ये किया जाता है। अपनी फील्ड्स को बचाने के लिए वो पाइनएप्पल में पटाखे भर के रख देते हैं। अब ये एलिफेंट भूखी थी, इसने वो पाइनएप्पल देखा और उसने खा लिया, जिस वजह से ये सब हुआ। पर सवाल ये नहीं कि इंटेंशनली हुआ या नहीं, पर क्या वाइल्ड बोर्स को भी भगाने के लिए ये करना सही है कि वो खाएं और वो मर जाएं? वो भी तो जानवर ही हैं। तो देखेंगे इसको, बट उससे पहले आप मुझे सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के लिए भी ज्वाइन कीजिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। देखिए कहानी क्या है। कहानी ये है कि 20 मई को पता चला कि एक हथनी जो है वो गांव-गांव में घूम रही है। हमें पता है एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, उनको लोगों ने बताया कि एक एलिफेंट गांव-गांव में घूम रही है, और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ऑफिसर भेजा तो उसने देखा ये सच है। पर अभी किसी को नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। 18 महीनों में वो एक बेबी एलिफेंट को जन्म देने वाली थी। उन्हें ये नहीं पता था दैट शी इज़ अ प्रेग्नेंट एलिफेंट, सिर्फ इतना पता था कि वो घूम रही है। फिर 24 मई की घटना है, उस ऑफिसर को पता चला कि उस एलिफेंट के जॉ एरिया में नीचे घाव है और वो बहुत ज़्यादा घाव है। फिर उसी टाइम अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद वो एलिफेंट जाकर वेलियार नदी में खड़ी हो गई। आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपको दिख रहा है कैसे खड़ी हुई है। उसने अपना मुंह और टस्क बिल्कुल अंदर करा था पानी के, ताकि उसका घाव बचा रहे, किससे? मक्खियाँ ना बैठ जाएं उस पर। ऑल्सो जो एलिफेंट होते हैं ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होता है, बहुत कुछ इंसान से मिलता जुलता है। जैसे हम सोशल होते हैं, ये भी होते हैं, ये ग्रुप्स में चलते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बुद्धिमान माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि इसके 6 सेंस को पता था कि ये मरने वाली है, इसको बचाया नहीं जा सकता, इसको पता था कहीं ना कहीं अंदर से, पर बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही पता चला कि
एक एलिफेंट ज़ख्मी नदी में खड़ी है, वो उसको बचाने की बहुत कोशिश की गई। गांव वाले भी आए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी आए, 2 हाथियों को भी लेके आए कि उनको देख के शायद वो बाहर आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, वहीं खड़ी खड़ी मर गई। और पता कैसे चला कि ये कैसे मरी, क्यों मरी? जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जब पोस्टमार्टम हुआ ना, तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हैरान रह गए जब पता चला कि ये एलिफेंट प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद सबका दिल टूट गया, बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो गया, आप सोच सकते हैं। और फिर ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये सामने आया कि ये भूखी घूम रही थी गांव-गांव में, और फिर इसने पाइनएप्पल खा लिया जो कि पटाखों से बड़ा हुआ था, इसलिए ये मर गई। अब ये इंटेंशनली हुआ या नहीं, इसको तो पहले साइड पे रखते हैं। पटाखों से भरा पाइनएप्पल रखना बिल्कुल भी सही नहीं है, और जिसको भी भगाने के लिए ये पटाखों से भरा अनानास रखा गया है वो तो गलत ही है और इंटेंशनली ही है एक तरीके से। जिन्होंने ये किया है उनको सज़ा तो मिलेगी ही, बहुत ही गलत किया है उन्होंने। अब उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, देखिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, ये एनिमल्स को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये पता चला जब कि एलिफेंट की डेथ हुई तो बहुत ही दुख हुआ उनको। अब वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो लिखते हैं कि 27 मई को ये इंसिडेंट हुआ और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। और फिर फेसबुक पे ये पोस्ट डाला कि सिक्स सेंस जैसे पोस्ट डाला गया कि सिक्स सेंस, जैसे मैंने आपको कहा कि एलिफेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये मिस्टर कृष्णन ने डाला सिक्स सेंस उसका रहा होगा और उसको पता चल गया कि वो बच नहीं सकती, तभी उसने जल समाधि ले ली वहीं खड़े खड़े। ये मिस्टर कृष्णन ने, जो वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने लिखा था, फेसबुक पे पोस्ट डाला था। अब वो ये भी बताते हैं कि हमने, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, वो ये भी बताते हैं कि हमने 250 से ज़्यादा हाथियों के पोस्टमार्टम किए हैं, लेकिन इस पोस्टमार्टम ने हमने जितना दुख दिया उसे किसी ने नहीं दिया। कहते हम सब सरप्राइज हो गए जब दे गॉट टू नो कि शी वॉज प्रेग्नेंट। उसके बाद जो मोहन कृष्णन हैं वो लिखते हैं कि कितना दर्द में थी, गांव में घूम रही थी पर किसी इंसान को इसने हार्म नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। शी वॉज फुल ऑफ गुडनेस। इंसान से ज़्यादा अच्छा तो जानवर होता है। सोच के देखिए किसी इंसान के साथ ऐसे हुआ हो, वो तो पागल ही हो जाता। किसी इंसान को छेड़ के तो देखिए, वो ऐसे लड़ेगा आपसे आगे से जैसे पता नहीं क्या हो गया होता है, लेकिन इसने किसी को कुछ नहीं किया। वो शांति से जाके नदी में खड़ी हो गई और जल समाधि ले ली। अब जैसा कि मैंने बताया, 2 हाथी लाए गए थे फॉरेस्ट ऑफिसर्स द्वारा। एक का नाम था सुरेंद्र, एक का नाम था नीलकंठन। और एलिफेंट्स सोशल होते हैं, हमें पता है, मैंने आपको बताया था, दूसरे हाथियों को देख के रिस्पॉन्ड करते हैं, इसीलिए इनको बुलाया गया था। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, वो एलिफेंट बाहर नहीं आई। और सब इतने इमोशनल थे कि उसको प्रॉपर फ्यूनरल दिया गया, प्रॉपर तरह से फ्यूनरल दिया गया। और ये हुआ था सब, वो कब मरी थी? 4 बजे, शाम के 4 बजे 27 मई को, पानी में खड़े खड़े। और जब ये न्यूज़ सामने आई, बहुत पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तरह की, आप देख सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51G में ये लिखा है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमको एनिमल्स के प्रति कंपैशनेट होना पड़ेगा। ये तो ड्यूटी है हमारी। एवरी सिटीज़न मस्ट बी कंपैशनेट टू एनिमल्स, बट हम ये करते ही नहीं हैं। ऐसे बहुत से वीडियोस मिलते हैं जहां एनिमल ब्रुटैलिटी होती है, कोई डॉग्स को टॉर्चर करते हैं, पर कोई फ़र्क ही नहीं है। चाइना में ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या हुआ था 1960 में, सारी की सारी चिड़ियाओं को मार दिया था, एक एक चिड़िया ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। और फिर काफ़ी एनिमेटेड पिक्चर्स वायरल हुई, जैसे आप देख सकते हैं, दे गेव अस फूड बेबी, और उसका बेबी कहते हैं ह्यूमन्स आर सो गुड। और फिर ये एक पाइनएप्पल है जो खाया, जो एक्सप्लोजिव से भरा हुआ था। अब देखिए, यहाँ थोड़ी बात करते हैं एनिमल ब्रुटैलिटी की।
हम जानवरों को केजेस में बंद करके रखते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। आप चिड़ियाघर ही देख लो, वहाँ का शेर लगता ही नहीं है, उसको खाना ही नहीं दिया जाता अच्छे से। ये सब तो बंद होना ही चाहिए। हमें भी ध्यान रखना चाहिए, अगर हम कोई पक्षी लाते हैं घर में तो उसे छोटे पिंजरे में बंद ना करें, केजेस को छोड़ दें, आज़ाद रहने दीजिए। आप खुद सोचिए, आप ऐसे रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एनिमल्स बोल नहीं सकते कुछ, तो बेचारे बेबस होते हैं। इसी के साथ ये देखिए और पिक्चर है, कैसे जो ये चिकन्स होती है इनको कैसे रखा होता है कि इन आपस में इतने कंजस्टेड तरह से रखा, पैक किया हुआ है इनको कि ये सांस भी नहीं ले पाती हैं अच्छे से। इसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें साथ में मिल के कुछ ना कुछ स्टैंड लेना होगा, तभी कोई चेंज आ सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए। बाय बाय।